आपका नाम? प्रसन्न बाजीराव। अच्छा, इनकी उम्र कितनी थी? अक्षय लक्ष्मण 22 से गावते। 23 साल। हाँ, रनिंग 23 साल। और कब ज्वाइनिंग हुए थे? 25/8/2023 को। 25/8/2000। ये नहीं किया है ना आर्थिक जो हेल्प चाहिए थी, अभी तक कोई डिक्लेयर नहीं किया महाराष्ट्र शासन में जो हेल्प होनी चाहिए। के चाचा है, बताइए आपका नाम क्या है? रामेश्वर दशरथ गौड़। अच्छा, ये आपको कब खबर मालूम पड़ी? 20 तारीख को। अक्षय गावते साहब जो शहीद हुए हैं, हमारे आर्मी के नौजवान, ये उनके काका है। तो इनसे शहीद हो गया। इसकी सूचना कब मिली? बाबा जी के बोलते थे बाबा अच्छा जाना करते हैं। हाँ मैं जैसे ये मेरे पिताजी ने फोन करके बताया कि अक्षय मैं फिर रोने लगा, फिर मैं कुछ ज़्यादा बात। ये अक्षय के बचपन के दोस्त है और बेहद अफसोस में बैठे हैं, परेशान हैं। मैं बात करने की कंडीशन में भाई सब्र रखो। सियाचिन से विमान द्वारा औरंगाबाद और फिर उसके बाद सैनिक सम्मान के साथ उनका पार्थिव शरीर उनके अपने पुश्तैनी गांव कस्बे पीपलगांव सराय में लाया गया, जहां उनको अंतिम विदाई देने के लिए हज़ारों की जनसैलाब उमड़ा और नेतागण भी उस में पहुँचे। अग्निवीर 22 वर्षीय नौजवान अक्षय गावते के पार्थिव शरीर को मैंने पहले भी कहा कि उनके अपने पुश्तैनी गांव में लाया जा रहा है और शहीद को अंतिम विदाई देने के लिए हज़ारों की भीड़ के साथ साथ नेतागण भी पहुँचे, पत्रकार भी पहुँचे और ज़िले से सभी लोग, जनता, चाहने वाले उनके शहर, अपने छोटे से गांव कस्बे में पीपलगांव सराय में पहुँचे। अग्निवीर शहीद का पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटा हुआ देखने के लिए उनकी दादी माँ, बहन और पिताजी सहित पूरा गांव परिवार रो पड़ा। आपका नाम? प्रसन्न बाजीराव। अच्छा, इनकी उम्र कितनी थी? अक्षय लक्ष्मण 22 से गावते। 23 साल। हाँ, रनिंग 23 साल। और कब ज्वाइनिंग हुए थे? 25/8/2023 को। 25/8/2023 को जो है तो ज्वाइनिंग हुआ था। वीर जवान अमर रहे। बुलढाणा तालुक्यातील पिपळगाव सराई येथील 23 वर्षीय अग्निवीर अक्षय लक्ष्मण गावते सियाचीन येथे देशाच्या संरक्षणाच्या कर्तव्यावर असताना शहीद झाले। या वीर सुपुत्र भावपूर्ण श्रद्धांजलि। ये है पीपलगांव सराय, जो बुल्ढाना ज़िला का एक छोटा सा देहात है, जहाँ के रहने वाले थे अक्षय गावित।
ये शहीद जवान अक्षय गावते का वो मकान है। देखिए बड़ी छोटी छोटी तंग गलियों में रहते थे, लेकिन देश को रक्षा करने के लिए फ़ौज में भर्ती हुए। आप देख सकते हैं कि बड़ी छोटी छोटी गलियों से उनका ये वहाँ पर एक मकान है और अड़ोस पड़ोस के लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। एक जवान हमने खोया है, शहीद हुआ है नौजवान पीपल गांव सराई। ये वो गांव का नाम मैं बता रहा हूँ आपको, जो बुल्ढाना ज़िले के छोटे से कस्बे में है, ग्रामीण क्षेत्र में है। तो व्हिडिओ कॉल केला आज मग म्हणे आजी मी तुमचा व्हिडिओ कॉल केला नाही मग काहीच नाही आणि मग तेव्हा फोन आला आम्हाला कोण सांगणार आहे फोन तुम्हाला झाला आमच्या आईचा फोन आला म्हणे मामाला फोन लाव मग मी मावशी दादाला काहीतरी झालं ना मी आता तिचा फोन कट केला ना हा गणेशला फोन लावला मला गणेशला कुठं आहे रे तुम्ही काही मी याला आई कोण आहे ते? ती आई तुम्ही महाराष्ट्र शासन ने कोई अभी तक ये नहीं किया है ना, आर्थिक जो हेल्प चाहिए थी अभी तक कोई डिक्लेयर नहीं किया महाराष्ट्र शासन ने जो हेल्प होनी चाहिए थी। पंजाब के जो प्राइम सीएम थे उन्होंने तो डिक्लेयर किया था, वहाँ अग्निवीर एक शहीद हो गया। तो हमारे महाराष्ट्र सरकार ने अभी तक पैशाचं काय करायचं आहे आपल्याला? आपण तर रडवून मन मोकळं करा। आपण तिच्यासाठी पाठवला होता पोरगा, ठीक आहे, आता हरकत नाही, ज्या गोष्टी आहेत आपल्या बोलला ना बोलला होता अर्धा एक घंटा बोलला पप्पा समोर बोलला 15 मिनिटं बोलला 9 वाजले की तरी पण काय झालं काय असेल? पहिलं काय माहिती काही सांगत नव्हतं ते आम्हाला घरी काहीच सांगत नव्हता, फक्त फोनवर बोलत आहे मला चांगली का तब्येत होईल 10-5 मिनटं बोलत आहे, फोन ठेवून देत आहे तब्येत चांगली का हो बाळा, फोन ठेवून दे, जास्त वेळ बोलत नव्हता आपल्याला आता मागून लागून नुसतंच तोंड दाखवलं 2 दिवस बोललाच किती दिवसापासून होतं तुम्हाला? काहीच प्रयत्न या गावात तुम्हाला कधी समजलं? शनिवारी तुला समजलं? तुला सांगितलं? पप्पाने सांगितलं होतं हो का? आपल्या भाऊचं काही खरं नाही म्हणलं आता हो फोन आला फोन आला होता ना सांगायचं असतं ना बाय। देखिए शहीद के चाचा है, बताइए आपका नाम क्या है? रामेश्वर दशरथ गौत। अच्छा, ये आपको कब खबर मालूम पड़ी? 20 तारीख को। अच्छा। इनके परिवार में कितने लोग हैं? इनके गावते साहब के जो शहीद हुए हैं उनके टोटल 4 लोग हैं, यानी माँ बाप है, एक भाई है और एक बहन है। अच्छा, ये उनकी सिस्टर है, दीदी है।
देखिए, मैं बुल्ढाना ज़िले के पिंपड़गांव सराई एक देहात है, ग्रामीण क्षेत्र में हूँ, जहाँ अक्षय गावते साहब जो शहीद हुए हैं, हमारे आर्मी के नौजवान, ये उनके काका है। तो इनसे हम बात करेंगे कि आपको ये खबर कैसे लगी। बोलो। हाँ बताइए। हमको 20 तारीख को सुबह 20 तारीख को। हाँ सुबह फोन आया जी। 7 बजे। और आज सुबह में मतलब उनका जो अंतिम संस्कार वो वगैरह सब करवाया गया। आज होगा ना। आज हुआ ना सुबह में। हाँ तो बुल्ढाना ज़िले से कुछ अधिकारी वगैरह ये सब लोग आए थे। हाँ। अच्छा, मैंने ये सुना है कि अभी तक महाराष्ट्र गवर्नमेंट से कोई फ़ोन वोन नहीं आया, बता रहे थे। नहीं आए। कौन आया है? किसको फ़ोन आया है? उनके जो मामा है वो बता रहे थे कि फ़ोन नहीं आया। नहीं फोन आए। वो सब वो क्या है कि केंद्र से आला होता ते महाराष्ट्र गवर्नमेंट जे आहे जी. आमचं पोरग आहे की हां. पोरायचं काय मोबाईल दिला होता तर त्या पोरायचे त्या मोबाईलमध्ये येत होतं ना ते. चलिए ठीक है, आप अपना ध्यान रखिए और जो शहीद नौजवान हुए उनकी मम्मी पापा का ख़ास तौर पर उनका ख्याल रखिए, उनके सिस्टर का भी ख्याल रखिए। हो तो ये उनके चाचा है जिनसे हमारी बात हुई है। और देखिए, ख़ास बात ये है कि बड़ा छोटा सा गांव है, तंग रास्ते हैं, घर भी आपने देखा है, तो बड़ा कच्चा सा मकान है, टीनों का है, कम से कम 10 से 12 टीन लगे हुए हैं। लेकिन जुनून देखिए, जज्बा देखिए कि देश पर मरमटने के लिए आर्मी में गए, फौज में गए और देश की रक्षा के लिए आर्मी में भर्ती हुई। मैं अपने चैनल के माध्यम से भावपूर्ण श्रद्धांजलि पेश करता हूँ और ख़ास तौर पे अल्लाह से दुआ करता हूँ कि उनके जो घर वाले हैं, उनके माँ है, बाप है, बहन है, रिश्तेदार है, उनको सब्र जमील अता करे ऊपर वाला, क्योंकि उनके लिए सब्र करना अभी बेहद ज़रूरी है। सांगा, रडू नका. शेवटचं फोनवर बोललाच का तुझे? मला सांगा ना, मला असं रडता बोलताना ऐकू नाही येत बरोबर. मला सांगा, माझ्याशी शेअर करत नाही, अक्षय कसा बोलला तुमच्याशी? लगेच फोन ठेवून दिला, तर त्याचं दुखत होतं, काही सांगितलं नाही. चांगले आहे म्हणे. काय झालं होतं नेमकं? काय झालं? काय त्यानं सांगितलं? आम्हाला काहीच सांगितलं नाही. पण त्याचा आवाज थोडा असा आला, म्हणलं बाळा कसं काय असं, चांगली मम्मी म्हणतो मी. त्यानं असं सांगितलं, आम्हाला काहीच सांगत नव्हता तो. आम्हाला तिकडचं काही सांग. बोलिए कि अक्षय जो है वो शहीद हो गया है, इसकी सूचना कब मिली और कैसा था अक्षय? अक्षय गौते ये बहुत पहले पास से बहुत होशियार था, स्कूल में ही बहुत होशियार था। उसकी आर्मी में जाने की ये पहले पास से ही तैयारी थी। उसने उसका शिक्षण 10वीं के बाद तक डिग्री की थी, बीकॉम की डिग्री की थी उन्होंने। उसके बाद उसने वो आर्मी में जाने का, ऐसा करने का एनसीसी हुए लगते जो आर्मी में जाने का उसने बहुत ही लिया था, दिल पे लिया. हाँ उसने वो किया ना, उसमें अग्निवीर में फिर भर्ती हो गया। काका, तुमको कब पता चला, किसके माध्यम से पता चला कि अक्षय शहीद हुआ है? अक्षय ये सियाचिन में एक देशमुख मेजर था, उसने मेरे को फ़ोन किया कि अक्षय गो थे, ये तुम्हारा छोकरा है क्या? उसने बोला हो। फिर वो बोले कि ये फ़ोन पर तुम्हारे सुलत भाई कोई और इससे बात कर लो मेरे से।
मेरे को समझ गया कि वह कुछ तो गड़बड़ है। आया, फिर से फ़ोन लगाया। हमारे पुतली ने फिर फ़ोन लिया। उन्होंने उसको बोला तुम ज़रा बाजू। उसने इसको बोला, उसने क्लियर कर दिया। हमको समझ गया कि अक्षय शहीद हो गए। क्या बोलते थे, जा रहा था ड्यूटी पे, बोलते थे बाप अच्छा जा रहा था कि हाँ ऐसा कुछ हाँ मेरी बात कैसी है ये क्या बोले थे बाप। यानी कैसा अब आज अक्षय नहीं है तुम्हारे में तो कैसा लग रहा है? बहुत लग रहा बाप हमारा गाँव का थे। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम जाहिदा जी। ये अक्षय के बचपन के दोस्त है और बेहद अफसोस में बैठे हैं, परेशान हैं। मैं बात करने की कंडीशन में नहीं हूँ, लेकिन भाई मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके दोस्त कैसे थे। मैं माफ़ी मांग रहा हूँ आपसे कि मैं आपसे बात करने की कंडीशन में नहीं हूँ। भाई सब्र रखो। दादा थोड़ा सब्र रखो, आप बचपन के दोस्त हैं उनके। कैसा था आपका अक्षय, कैसा था हमारा अक्षय, ज़रा आप बताइए। राजा आदमी था वो, सबके दिल जीत लिए थे उसने। सबके दिल जीत लिए थे। बचपन से आपके साथ में एक ही सपना देखा था उसने, बस तिरंगे में लिपट के आना। माशाल्लाह, ये सपना, ये ख्वाब आज हकीकत में बदला है कि तिरंगे में लपेट के आना है, देश के लिए शहीद होना है। मेरी आंखें खुद की भी नम हो रही है कि ये जज्बा हर उस हिंदुस्तानी का है जो अक्षय का है। लेकिन अक्षय जैसे नौजवान कैसे पैदा होंगे हमें वो सोचना है। आपका नाम? किशोर। कुछ बताएंगे बचपन की यादें, तो हम भी सुनना चाहते हैं। असल में पूरा देश देखेगा, पूरा देश सुनेगा। यादें तो बहुत ही, क्या बताने को कौन, शब्दों में बयान नहीं कर पा रहे। ये उनके बचपन के दोस्त है जो एकांत में बैठे हैं, किससे बात नहीं हो पा रही है। बड़ा छोटा सा ये गांव है, क्या कहे, कुछ कहने की कंडीशन में नहीं है। एक दोस्त को खोया है, एक भाई को खोया है, और जानते थे कि उसका भी जो सपना था कि इंडियन आर्मी में जाना है, देश के लिए कुछ कर गुजरना है, उसी का नतीजा आपने देखा है कि वो तिरंगे में लपेटकर इस छोटे से गांव में वापस आया है। पूरा गांव श्रद्धांजलि दे रहा है, पूरा हिंदुस्तान श्रद्धांजलि दे रहा है। पूरी दुनिया के जहाँ भी हिंदुस्तानी वैसे है वो श्रद्धांजलि दे रहे हैं उस नौजवान को जिन्होंने अपने प्राण खोए हैं, अपनी जान गंवाई है देश की खातिर सियाचिन में। पिताजी ने फ़ोन करके बताया कि अक्षय का देहांत हो गया है, तो मैं फिर रोने लगा। फिर मैं कुछ ज़्यादा बात नहीं किया। तो यही वो बोलता था कि मैं उसको मना करता था कि ड्यूटी ज्वाइन नहीं करना, सियाचिन में है। तो नहीं बोला वो ड्यूटी में ही जाना है, और वो किसी की बात नहीं मानता था। वो कहता था कि उधर ही ड्यूटी करना है, लोकल कहीं काम नहीं करूँगा। वो बीकॉम ग्रेजुएट था, लेकिन उसको लगा था कि मैं फ़ौज में भर्ती हो जाऊँगी। उसकी वो बैकग्राउंड घर का इससे ही नहीं था, घर से कोई पैसे देने वाला नहीं था, इसलिए उसने वो फ़ौज ज्वाइन कर ली। इसके अंतर कि उसकी जो घर की परिस्थिति थी, मेन कारण वही वो फौज में भर्ती हो गया। और उसकी जो उम्मीद थी दूसरी जगह नौकरी कहीं नहीं करना है, सिर्फ जाना है तो फौज में ही जाना है। नहीं, महाराष्ट्र शासन से भी कोई ये मिला नहीं है। जिला प्रशासन जो होता है वहाँ से भी कोई आर्थिक मदद नहीं मिली है। कि मैं पंजाब के जो सीएम है उनका मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि पहले उन्होंने वहाँ मदद भेजी। उस लड़का जो अग्निवीर था तो उसको भेजा है, लेकिन अभी तक हमारे महाराष्ट्र शासन ने या कोई भी जो प्रशासन है बिल्कुल उसकी दखल ली नहीं है। तो मेरे को एक मन में शंका आती है कि
कि ये परिवार ने दूध बेचकर जो 5 रुपए 10 रुपए दूध बेचकर बच्चे को पढ़ाया है, आज वही अकेला कमाने वाला ये था, तो अभी उनका घर कैसे चले? कोई प्रशासन या हमारी जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उन्होंने भी अभी तक कोई उसका ये दखल लिया नहीं। मैं यही सोच रहा हूँ कि अभी इतना बड़ा आप लोग दिल्ली से आए, मुंबई से आए, अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कैसा पता नहीं चला इस बात का, यही मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बड़ी दूर से नहीं, वो बात नहीं, हमको हम आए, हमारा काम है हमारा, आपके जो मन का जो गुब्बारा था अंदर जो रहता ना, तो काट लेते करो, बात करो आप मेरे से करो। तो आपको पंजाब गवर्नमेंट का फोन आया नहीं, हमारे को नहीं मिला, वो बच्चे उनको मिल गया, उनको मिल गया, हमको नहीं मिला। हो सकता है आज निकल कल में तो कुछ आपको आ जाए फोन में, जो सरकार है अपनी ओर से उसकी दखल ले ली, तो हमारे सरकार ने अभी तक क्यों नहीं लिया, ये क्वेश्चन हो सकता है शायद आज या कल ले लेगी सरकार, ऐसा कुछ उनका काम उसके बारे में तो कोई पता नहीं। हो जाएगा। कोई बात नहीं, हम दुख में हम आपके साथ, और ये दुख ऐसा है जो नहीं भूलने वाला दुख है, ठीक है ना। तो ये वो शहीद नौजवान के मामा जी है जो हमसे भी फ़िलहाल बात कर रहे थे और अपना दुख जता रहे थे। और ख़ास बात इसमें ये रही कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट से अब तक के कोई भी इनको फ़ोन नहीं आया। केंद्र सरकार से आया है ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री की जहाँ तक के हम बात करते हैं, वो इस जवान तक के, शहीद जवान तक के पहुँच के, इसकी फैमिली तक के पहुँच तक के, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी दखल लेना चाहिए था जिस प्रकार से लेना चाहिए, लेकिन नहीं ले पाई। इनका मतलब जो इनके शब्द है, इनके अल्फाज है, वही हम आप तक के पहुंचा रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है जी। सीएम साहब भी हमारे अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी, सीएम साहब ने भी, जो हमारे महाराष्ट्र के सीएम साहब है, उन्होंने फ़ोन करके उनको कुछ बोलना चाहिए था, दुख जताना चाहिए था, वो भी अभी तक कुछ फ़ोन भी नहीं आया, या फिर आपके पास में कोई आला अधिकारी नहीं पहुंच पाया। उनके अक्षय के पिताजी से बात किया, मैं बोला किसी का फ़ोन आया था प्रशासन के, वो नहीं बोले किसी का फ़ोन नहीं आया। तो किसी ने देख, महाराष्ट्र का बच्चा इतना दूर जाता है देश की सेवा करने के लिए, और कोई प्रशासन वाला भी फ़ोन नहीं करता उनके पिताजी को कि क्या हुआ है क्या नहीं, हम शोक जताते हैं, उसका भी कोई ये नहीं है। मैं क्या बोलूँ अभी इसके। इतना बड़ा दुख का पहाड़ इस फैमिली पर गिरा है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार से अब तक के कोई रुझान लेने वाला तक नहीं पहुंच पाया, या इनसे किसी की बात नहीं हुई। शिस्तीचे प्रदर्शन करावे। सगळ्या जिल्ह्याचे, सगळ्या मतदारसंघाचे लोकप्रतिनिधी, जिल्ह्याचे खासदार, जिल्हा अपर पोलीस अधीक्षक, कृपया बॉडीला सुद्धा आपण, जी बॉडी आहे तिथे सुद्धा तिथे गर्दी झालेली आहे, जिथं कृपया आपण आपल्याला वारंवार मोठ्या अपेक्षेने आम्ही चिरंजीवाला पाठवलं, परंतु आज अशा प्रसंगाला आपल्याला समोर जावं लागत आहे। भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने, उपस्थित सर्व मान्यवरांच्या वतीने सर्वांनी बसावलेला या ठिकाणी भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करते। तर आजचा दिवस हा राजकारणाचा दिवस नाही आहे। अपन इथे उपस्थित जो लोकप्रतिनिधि हैं कि उनके लिए सब्र करना अभी बेहद ज़रूरी है। चलिए फिर से मैं मुलाकात करूँगा। मैं मोहम्मद अजहर जमादार, खबर खानगांव से। धन्यवाद।